हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुल टू स्टडी। तो आज हम लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास लेके आए हैं, क्योंकि आज से जो टैट और सुपर टैट है तो उसके लिए हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। टैट और सुपर टैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोग जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, तो उसको हम लोग आज बिल्कुल शुरू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसको बिल्कुल हम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पास में बने बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं समझते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो आप जनरली काउंट करते हैं, जिनका हम गिनती में यूज़ करते हैं, सिर्फ आप जीरो को छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 और बिल्कुल इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। सिर्फ आपको जीरो छोड़ देना, यानी जीरो इसमें नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो आपका नहीं आता है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब आपकी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर पेपर में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निश्चित नहीं है, फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। आगे बात आती है पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, तो इसमें क्या करना है, बस आपको जो आपने अभी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी 1, 2, 3, 4 जितनी भी काउंटे वाली यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं वो संख्याएं, बस इसमें आप जीरो और ले लीजिए बस। यानी कि जीरो सहित जो संख्याएं होती हैं इसमें जीरो भी आ जाता है, तो वो आपकी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो अगर पेपर में आ जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो ज़ीरो होती है। और सबसे बड़ी वो आप फाइंड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक। और जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। तो यानी कि जो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई और ये आपकी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये वाली संख्याएं जो हैं इसमें तो आ जाएंगी, लेकिन जो ऊपर वाली संख्याएं हैं वो इसमें नहीं आएंगी। तो यानी कि सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक से अगर हम बात करें तो देखिए सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 7, 8 में, 6, 7 में। आप बीच में जीरो लेते थे और इधर साइड +1 और इधर +2, इधर +3, तो ऐसे करके चलते थे ना, -1, -2, -3। यानी ऐसी संख्याएं जो प्लस माइनस दोनों में होती हैं, पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो वो आपकी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग बात करें वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। अब ये परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन दोनों, जैसे कि 4/5 हो गया, √2 हो गया, -5 हो गया, या √9 हो गया, यानी जितनी भी इस तरीके की संख्याएं होती हैं रूट वाली, तो वो आपकी इसमें आ जाएंगी वास्तविक संख्याओं में। उसको हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर।
तो सम संख्या होती हैं वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी जिस संख्या में 2 का भाग चला जाता है वो आपकी कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे अगर हम ले लें 4 तो 4 2 से कट जाती है, 2 दूनी 4। अगर हम ले लें 8 तो ये भी 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 2 चक्कू 8। तो इस तरीके से आपके लिए इसमें हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या पेपर में ऐसे ही आएगा कि सब निम्न में से सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या। तो देखिए पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। 1 तो सम संख्या होती नहीं, तो सबसे छोटी संख्या क्या सम संख्या हो गई 2। तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी आप निश्चित नहीं कर सकते। उसके हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है हम लोग का विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होती हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर क्या होता है, अभी हमने क्या बताया आपको 2 से कट जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 का भाग ना जाए। ऐसी मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो आपकी कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे हमने अगर हम बात करें 1 2 3 4, ठीक है। तो विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो देखिए 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 में चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा और 4 में चला जाएगा। तो यानी कि जिसमें हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा वो हमारी क्या कहलाएंगी, विषम संख्या है। यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद 7 आएगी। तो यानी कि सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वो होती है 1, और सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो होती है 2। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर में पूछा जा सकता है। या कोई वो सबसे बड़ी संख्या, कोई बड़ी संख्या लिख देगा यहाँ पे 1 5 8 7 9 6 और पूछ देगा बताओ ये सम है या विषम। तो आपको चेक कर लेना, अगर उसमें 2 का भाग चला जाता है तो वो सम होगी, अदरवाइज विषम होगी। या उसके लिए एक ट्रिक भी होती है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 ये संख्याएं आपको मिल जाएं अगर इकाई अंक पे, तो 100% वो कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई अंक मिलता है यानी 1 3 5 7 9, तो ये वाले अंक मिलते तो ये विषम संख्या होगी। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। उसके हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वो लोग आप देख लीजिए। भाज्य संख्याएं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो भाज्य संख्या देखते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो अब हम गुणनखंड देख लें, पहले गुणनखंड क्या होता है उसके बाद हम समझाते हैं। तो गुणनखंड, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप लिखा हुआ है 4, तो 4 को हम कैसे ले सकते हैं, 4 दूनी 8, मतलब सॉरी 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम कैसे ले सकते हैं, 4 दूनी 8। अभी देखिए 4 को हम और तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4 करके, ठीक है। तो यानी कि हम 8 को कैसे ले सकते हैं, 2 में गुणे 2 में गुणे 2। तो ये जो हैं इसके कहलाते हैं गुणनखंड। 8 के गुणनखंड क्या कहलाएंगे, 2 में गुणे 2 में गुणे 2। तो इस तरीके से ये कहलाते हैं आपके गुणनखंड। उसके बाद अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे अगर हम बात करें 4 8 10 20 40, तो देखिए जैसे 4 है तो 4 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 1 चक्कू 4। तो देखो 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए, यानी 3 फैक्टर हैं। तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब 8 को ले लीजिए, 8 को भी कैसे ले सकते हो आप, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 2 चक्कू 8, ठीक है। तो इसके भी देखिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हमने आपको क्या बताया, संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 तो होगी नहीं, क्योंकि 1 को तो अलग कर दीजिए। अब 2 की बात करें तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 में गुणे 1 और 1 में गुणे 2, इसके अलावा तो आप लिख नहीं सकते। तो इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी कैसी हो गई, ये तो अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की,
तो सबसे छोटी, और 3 को अगर हम ले लें तो 3 को भी आप कैसे ले सकते हैं, 3 एकम 3 और एक तियाँ 3, तो यानी ये भी नहीं हो सकती। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिसके सिर्फ 2 ही। भाज्य में क्या था, 2 से ज़्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे हम ले लें 1 ले लें, फिर 2 ले लें, 3 4 5, इस तरीके से। अब हम 1 की बात करें तो 1 को जनरली हम नहीं लेंगे। 1 मतलब 1 तो हर एक में आ जाता है, जैसे 2 में गुणे 1 करें या 3 में गुणे, तो 1 तो सभी के लिए होता है कंपलसरी फैक्टर, 1 तो सबका फैक्टर होता है। हाँ, पेपर में ऐसे हो सकता है, ऐसे कैसे, मतलब पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी संख्या है जो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो वो कौन सी संख्या होती है, वो 1 होती है। 1 जो होती है वो प्रत्येक संख्या का एक फैक्टर होती है। अब हम बात करें 2 की, तो देखिए 2 को हम ले सकते हैं 2 एकम 2 या 1 दूनी 2, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 2। ये आप ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 होती है। उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं पे। परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो और q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, यानी अपॉन में 0 ना आए। यानी वे संख्याएं जो बटे के रूप में होती हैं, जैसे 4/5, 7, 8/9, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके जो बटे में संख्या होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम केवल 5 लिख दें और आपसे पूछें क्या ये परिमेय संख्या होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी। इसके बटे आप क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। या ऐसे लिख दें हम 7/5 सही 5 सही 7/3, क्या ये परिमेय संख्या होगी, हाँ बिल्कुल होगी। आप इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं 3 बचे 15 और 15 और 7, 15 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22/3। तो ये देखिए बटे में बन गया। तो ये भी तुम्हारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर पूछे कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, पेपर में आ जाए कि बताइए 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसको कैसे करेंगे ज़रा समझना बात को। तो 0 के बटे हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया, वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं और q की वैल्यू 0 ना हो। तो देखिए यहाँ पे q की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पे तो 1 है ना। तो 0 भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और अगर पेपर में पूछे कि सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 0 से पहले कोई संख्या तो आती नहीं है, तो 0 आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लोग चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पे। तो परिमेय क्या होती है, जो p/q के रूप में होती है और q की वैल्यू 0 ना हो। अब अपरिमेय में क्या होगी, वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो, ठीक है, p/q के रूप में ना हो। जैसे जितनी भी रूट में आपकी संख्या होंगी, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यानी कि जिसके एक पूर्ण वर्ग ना निकले, वो आपकी जितनी भी संख्या होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। अगर √4 लिखा हुआ है तो आप 4 को क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी 2 आ जाएगा, तो ये तुम्हारी आपकी परिमेय हो जाएगी। तो यानी कि अंडर रूट जो 4 होगी वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये था आज हमारा आज का इंट्रो वीडियो। तो इसमें हम लोगों ने सीखा कि आप की जितनी भी डेफिनेशंस थी वो हमने इसमें आपको करा दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके के सारे वीडियो हम आपको ऐसे ही डेली देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।